हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसे आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छे से स्कोर करना। जी सर, तो बिल्कुल। मैक्सिमम स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, आपके पास में भी आ रहे होंगे जी कि सर। सर हम एसएससी जेई की हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बट वहां पर स्कोर जो है हम बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और सर कहीं ना कहीं अगर मान लो टेस्ट देता है स्टूडेंट, तो अगर मार्क्स नहीं आएंगे ना, तो क्या होगा, उसे थोड़ा वो डिमोटिवेशन जरूर आता है। डिमोटिवेशन होता है सर। तो हम आज के सेशन में इन सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि किन किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज देते वक्त, कि आप अच्छे से आप स्कोर कर पाओ। तो सर अगर हम बात करें तो आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट को, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी सर, टेस्ट सीरीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन जी करने का, सर। क्योंकि बच्चे को नोट्स, डिटेल नोट्स उसके पास रहते हैं। यस सर। उससे वो शॉर्ट नोट्स भी बना लेता है, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं डिफरेंट मोड में आपके पास में, और साथ ही साथ वो पीवाईक्यू लगा लेता है। यस सर। बट उसके साथ उसको नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या नया पैटर्न ऐड हो सकता है, और उनके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सारे जो चेंजेस है ना सर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें बताती है। यस सर। तो टेस्ट सीरीज एक इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि सारी तैयारी कर ली, जितनी इन्होंने प्रिपरेशन की उसको फाइननेस देने के लिए काम आता है। यस तो सर टेस्ट सीरीज के लिए जैसे सबसे बड़ा पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए कि चॉइस, जो अगर वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, अगर यस हम सर। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया। मतलब आपके पास में सबसे पहला जो पॉइंट आता है चॉइस, जो आपने चॉइस किए हैं क्वेश्चन उनके बारे में, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। अब ये चॉइस ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहां पर चॉइस ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन अटेंड किया, एक क्वेश्चन अटेंड करियो जिसको आपको सॉल्व करने में आता है, सारा कॉन्सेप्ट आता है, उसको सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट आपके कंज्यूम होंगे, और इन 3 मिनट में आपके पास आप जो देख के क्वेश्चन लगा सकते हो, या जितने कॉन्सेप्ट आपने अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े उनसे पढ़ के आप जो क्वेश्चन लगा सकते हो, वो यहां पर आप 4 to 5 क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये बेटर है कि आप इस एक क्वेश्चन को बाद के लिए रख दो और 4 से 5 क्वेश्चन को आप अटेंड करो। क्यों सर, यस यही सर। एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाता है यस सर। स्टूडेंट। सर डेफिनेटली मैंने भी देखा है कि एसएससी जेई में भी यही होता है कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको टफ देता है। जी सर, और बिल्कुल। लास्ट के अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो सर मैक्सिमम ये रहता है कि लास्ट के 20 क्वेश्चन लगभग पूरे ओवरऑल सिलेबस के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट में जी दिए सर, होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट क्या करेगा कि यार वो जो आपने बोला है कि सर उस क्वेश्चन को करने में रहेगा जिससे उसको 2 से 3 मिनट मिलेंगे, क्योंकि वो और उसको आता है यस इसलिए सर। वो इसको अटेम्प्ट करेगा। यस सर। तो अगर मान लो वहां पर उसने टाइम वेस्ट कर दिया, तो सर मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट का यही आता है कंसर्न कि सर हम 180 तक ही पहुंच पाए, हम 190 तक ही पहुंच पाए, जबकि वो लास्ट 10 क्वेश्चन जो थे या 20 क्वेश्चन जो थे इतने आसान थे कि वो ओनली 5 मिनट में उन क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट जो सर ने बोला है, इस चीज का आपको डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। और सर इसके बाद में अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट तो सभी दे देते हैं। जी सर। जैसे मान लो सब्जेक्टिव टेस्ट स्टूडेंट ने दिया होगा, लेकिन सर बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे मान लो टेस्ट दिया है, किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाए, जी सर। तो स्टूडेंट अगर मान लो उसको रिवाइज नहीं करता है और फिर से अगला टेस्ट दे देता है, तो सर उस टॉपिक से क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनने वाला है, जी सर, और अगर बिल्कुल। नहीं बनेगा तो वहीं से डीमोटिवेशन आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ। मेरे अकॉर्डिंग भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लेनी है। जी सर। क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूं तो सर कौन से टॉपिक से मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, डेफिनेटली जो मुझे नहीं आता होगा। और जो मुझे नहीं आता है और अगर मैं एग्जाम तक उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करूंगा, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पर भी नहीं बनने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर आप एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट अगर आप दे रहे हो, तो सबसे पहले एक छोटी सी डायरी बना लो, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो कौन से टॉपिक से, टेक्निकल टॉपिक हो या नॉन टेक वाला पार्ट हो, किस पोर्शन से आपका क्वेश्चन नहीं बना है, उसको सर एज ए नोट आप ऐड कर लो। और डेली मैं चाहूंगा कि सर डेली दिन का 1 आवर उन टॉपिक्स के लिए निकाल लो फिक्स। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सर ने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी बात कही है। जैसे आप सब्जेक्ट पूरा डिटेल में पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो सर सिंपल सी वर्ड में ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपने ये शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की आप लोगों ने गलतफहमी पाल रखी है। शॉर्ट नोट्स होते क्या है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने कह रखा है पूरे सब्जेक्ट को पढ़ो उसके बनाओ। शॉर्ट नोट्स में कंटेंट वो होता है मेरे भाई, जिसमें जो कंटेंट आपका वीक है वही होता है, वही आपके रिवीजन के लिए काम आता है। तो आप यहां भी वही कंटेंट टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, बनाओ उनके शॉर्ट नोट्स, हो जाएगा आपका काम।
क्यों Yes, सर? सर जी सर। और एक और पॉइंट होता है मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट का कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, और सर न्यूमेरिकल अगर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। जी सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले का रट्टा लगाते हैं, रटते हैं रटते, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होता है और फाइनली न्यूमेरिकल नहीं बनता है। सर मैं स्टूडेंट को क्लास में भी ये एडवाइस देता हूं, मैं यहां पर भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर जिन पोर्शन से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप उन फॉर्मूले को एक पेज पर आप लिख दो, जी और सर। सर उसका मोबाइल से आप फोटो लेकर उसको एज ए वॉलपेपर लगा दो। क्योंकि हाँ। सर मुझे इतना पता है कि मिनिमम जो कोई भी अगर स्टूडेंट होगा, कोई भी आदमी होगा, कम से कम 50 टाइम्स अपना मोबाइल खोलकर जरूर देखता है। जी सर। जैसे ही वो स्क्रीन ओपन करेगा और अगर सामने 10 फॉर्मूले 20 फॉर्मूले लिखे हुए पेज पर, तो वो दिन में 50 बार उस फॉर्मूले को देखेगा ना, तो जितनी बार वो रट्टा लगा रहा है उससे बेटर वो फोन को देखेगा ना, वहीं से याद हो जाएगा। तो ये टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं फॉर्मूले को याद रखने के लिए। क्योंकि सर उसमें अगर 10 फॉर्मूले मेंशन है ना, तो ये श्योर शॉट है कि आपको 8 फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे। Yes, sir. अब रहे 2 फॉर्मूले, भाई अलग से 2 फॉर्मूले के लिए टाइम निकालने की जरूरत कहां है? हर दिन वॉलपेपर चेंज करो, रोटेशन में वही वॉलपेपर आ जाएगा। जिस टाइम आपको लगता है कि यार तो पढ़े हुए हैं, 2 याद करने हैं, उन 2 पे ध्यान दो। यही तो करते हैं हम लाइफ में, जो चीज हमने कर ली, जो चीज हमें आने लग गई, उसको हम छोड़ देते हैं धीरे धीरे, और जो चीज नहीं आती उसको अपने आपकी जो ग्रोइंग एज है उसके साथ साथ हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सर यही चीज अगर हम चाहें तो डेली करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जी सर। एग्जाम्स के लिए। हाँ। और लगभग डेली 10 क्वेश्चन मिनिमम जो है डेली के करंट अफेयर्स के बनते ही बनते हैं। आराम से सर। तो उन 10 क्वेश्चन का भी अगर वो स्टूडेंट चाहे तो नोट्स बनाकर उसी का वही फोटो लेकर वॉलपेपर भी लगा सकता है, तो वैसे भी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि सर करंट अफेयर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एसएससी जेईई एग्जाम्स के अंदर, पिछले अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें। बिल्कुल सर, क्योंकि नॉन टेक का जितना भी पोर्शन है ना, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, या कोई भी रिसेंट इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं जो करंट की न्यूज में है, साइंस की अगर बात करते हो, तो आपके जो क्वेश्चंस है अब पहले आते थे डायरेक्टली, जो इनकी जो बुक्स होती थी, Yes, sir. जो जितनी भी इनके पास बुक्स होती थी, PYQs book और पीवाईक्यूज इनसे आते थे Yes, सर। sir. अब क्या होने लग गया, रिसेंट ईयर का अगर एनालिसिस देखे स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या देखने लग गया कि उसमें नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके बन Yes, रहे sir. हैं। तो ये करंट अफेयर की सर ने जो बात बोली, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा। करंट अफेयर है वो आपका की पॉइंट बनेगा आपकी सक्सेस के लिए। सर एक और स्टूडेंट जो होता है, जैसे इंजीनियर मैं भी हूं, आप भी इंजीनियर हो, जी सर। और अपन इंजीनियर ये मान के चलते हैं कि यार रीजनिंग क्या है, यार कुछ भी नहीं हम कर लेंगे। जी सर। और हम उसी हवा में रहते हैं कि यार रीजनिंग में कर लूंगा, लेकिन सर लिटरली वाले ना, तो एसएससी जेईई में जो भी रीजनिंग आती है वो इतनी भी आसान नहीं आती है कि वो सोचेगा कि मैं बिना पढ़े कर लूंगा। और सर अगर मैं बात करूं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल, चाहे मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच से अगर आप हो, टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आपके 2 से 3 आप मिला लो सर, उसके बराबर अकेला रीजनिंग है। जी सर बिल्कुल। यानी कि अगर टेक्निकल को अगर आप डेली 2 आवर्स दे रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 आवर्स आपको रीजनिंग के लिए भी देना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम होगा क्या कि अगर मैं स्टूडेंट को सेफ स्कोर की बात करें, तो सर ओवरऑल मान लो अगर स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है 150 प्लस टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर रहा है, तो दैट्स अपन बोलेंगे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की। तो आपको क्या करना है, यही टारगेट लेना है कि 150 प्लस में कैसे लेकर आऊं, मिनिमम बात कर रहे हैं ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 150 प्लस ही आपकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन हाँ पिछले एनालिसिस को देखते हुए सेफ स्कोर अपन बोल सकते हैं सर इसको। जी सर बिल्कुल। तो यहां पर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है मेरा ये टारगेट रहता है कि स्टूडेंट जो है सिर्फ आउट ऑफ 50 में से 40 प्लस मिनिमम जो है वो आप नॉन टेक जो रीजनिंग वाला पार्ट है वहां पर स्कोर करो। क्योंकि 10 क्वेश्चन नहीं सर टफ आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आने वाले। अगर मान लो 40 अगर स्कोर कर देता है, 40 प्लस, एंड जो आपके पास में रीजनिंग वाला पार्ट है, जो मतलब रीजनिंग नहीं अपन बोल सकते हैं सर, जीके जीएस वाला पार्ट, जी सर। तो वहां पर 50 में से अगर वो 25 प्लस भी ले आता है, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली इंजीनियर का थोड़ा जीके थोड़ा सा टफ ही होता है, वहां पर हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी होती है कि आज पढ़ते हैं कल दिमाग में कुछ होता नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं अगर 25 प्लस भी अगर आप वहां पर स्कोर करते हो, तो सर 70 अपने पास 65 प्लस ही हो चुका है। मैक्सिमम ट्राई करेगा स्टूडेंट अगर टेक्निकल में 85 प्लस करने का, क्योंकि मैं यही बोलूंगा कि इंजीनियर का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, तो सर सबसे स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल। और अगर जो स्ट्रॉन्ग है बेटा, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ना कि वहां से कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना रहे। फिर भी आपके पास में 15 चॉइस है कि 15 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, पेपर नहीं आ रहे हैं, तो बिना टेंशन आप उनको लीव कर सकते हो। और सर स्टूडेंट होता है क्या है कि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करना भी हमारे लिए बहुत टफ बात होती है। तो जैसे मान लो एग्जाम हॉल में मैं भी जा रहा हूं, मैंने क्वेश्चन किए स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन किए, और सर मान लो अगर 3 से 4 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, तो एक माइंड में टेंशन आ जाती है कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। जबकि मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में 15 चॉइस है, यानी कि 85 प्लस अगर आप स्कोर करते हो,
या 85 भी स्कोर करते हो तो 15 चॉइस है, यानी कि 15 क्वेश्चन जब तक आप लीव कर रहे हो ना तब तक सर टेंशन की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में चॉइस है। और मैंने जी क्या बोला सर। कि लास्ट में क्वेश्चन क्या होंगे, इजी होंगे। अगर लास्ट में इजी होंगे तो आप स्टार्टिंग में मान लो अगर 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो बेटा वहां टेंशन में नहीं आ जाना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज में भी यही सेम आपके साथ में सिचुएशन होती होगी कि आप टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन नहीं बने और उस टेंशन में आपने क्या किया, जो आगे आने वाले इजी क्वेश्चन है ना सर वहां पर गलती कर दी उन्होंने। जी सर। तो इन चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 85 प्लस भी अगर आप टेक्निकल में स्कोर करते हो और 65 अगर आपके पास में है तो सर ये हो चुका है टोटल मिला के हमारे पास 50 प्लस, यानी कि 50 प्लस स्कोर डेफिनेटली हाँ। बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। बट सर उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कहने से नहीं होगा, वो स्टूडेंट के अंदर से आवाज आनी चाहिए, स्टूडेंट का खुद का कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना वो जरूर बिल्डअप होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज ऐसा है ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट को टेक्निकल में इतने ले आने चाहिए, नॉन टेक्निकल में Yes, इतने sir. ले आने चाहिए, तो ये जो सारा प्रेशर एग्जाम में आप लोगों पर नहीं रहे, उसके लिए आपको प्रायर अपने आप को मेंटेन करके, देखो आजकल क्या हो गया, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप लोग घर पे ही टेस्ट सीरीज देते हो, तो अपने आप को मेंटेन करो, आइसोलेट करो और उसी डेकोरम में प्रॉपर टेस्ट दो, उसी प्रेशर को फील करो, ताकि आपको एग्जाम के अंदर वो कोई नई चीज नहीं लगे। जैसे पहली बार अगर कोई थप्पड़ मारता है तो चोट लगती है, बट वही थप्पड़ अगर बार बार खाने की आदत हो जाए ना तो सर उसका फील नहीं Yes, होता। yes, sir. वो इंसान क्या होता है, टाइम के साथ उसको Definitely. उसको छोड़ देता है, बोले ठीक है कि थप्पड़ ही तो पड़ेगा। सर Same- यहाँ पर एक पॉइंट और मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। हाँ सर टेस्ट सीरीज में भी एक टाइमिंग का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। मुझे इतना पता है कि जितने भी स्टूडेंट अभी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे वो नाइट में दे रहे होंगे, जी ये सर। फिक्स है। अपन भी हाँ। नाइट में देते हैं, वो भी नाइट में दे वो रहे भी हैं। नाइट में दे लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पेपर तो नाइट में होने वाला है ही नहीं। पेपर का तो पेपर मॉर्निंग या इवनिंग, पेपर तो होने वाला है दिन में 10 से 12 बजे या फिर आपके पास में 2 से 4 बजे। तो यानी कि स्टूडेंट को अभी से इस रूटीन को सर फॉलो करना चाहिए। जैसा मैं चाहूंगा कि वो 2 से 4 बजे ही अपना टेस्ट दे, ताकि वो उस टाइम के लिए हैबिचुअल हो पाए, वो जी सबसे सर। इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट एक साइमल्टेनियसली एक साथ आपके माइंड में काम करना, क्योंकि 2 से 4 का जो टाइम होता है ना वो बहुत आलस वाला टाइम Yes. होता है सर। आपको भी आलस आता है, मुझे भी आता है। Definitely, sir. तो वो चीज है, आपको उससे ओवरकम करना है, तो आपको या तो 10 से 12 के बीच में टेस्ट देना चाहिए, आपको 2 से 4 के बीच में भी टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपकी शिफ्ट आपके हाथ में नहीं है कि कब एग्जाम होगा। 10 से 12 भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रेडी रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि बैठ के रात को 3 बजे टेस्ट दे रहे हो, बोले ठीक है मैंने कर लिया ना, तो उस टाइम 3 बजे का जो माइंड काम कर रहा है और जो सुबह 10 से 12 या 2 से 4 के बीच में एग्जाम जो शिफ्ट है उसमें जो माइंड काम करना है, दोनों में डिफरेंस आएगा। यस जी सर, आपने एकदम सही बात बोली। तो मेन चीज देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात जो भी सर ने बताए हैं या मैंने बताया, उसमें कंक्लूजन ये है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन का जो चॉइस है, जो सिलेक्शन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पर किस क्वेश्चन को करना पसंद कर रहे हैं, जो सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन करना है इस टाइम पर या नहीं करना है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये कि आपको अकेले टेक्निकल पर ही सर फोकस नहीं करना है, नॉन टेक वाला पार्ट भी आपको फोकस करना है। जैसा बोला रीजनिंग है इंपॉर्टेंट है, तो उसको उतना ही टाइम दो जितना वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उतना टाइम। वहां पर सर फिक्स है, रीजनिंग में से 50 से कम क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, फिक्स 100% आना है। तो हमें पता है कि यहाँ से 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो क्यों हम उसको अच्छा टाइम ना दें, क्यों हम उसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर ना करें, तो ये भी आपको करना है। प्लस अगर हम बात करें तो सर आपने जैसा बोला कि टेस्ट सीरीज का जो रूटीन है वो दिन में बना लेना चाहिए स्टूडेंट को, दिन में बनाना, तो प्रॉपर डेकोरम के साथ बनाना है सर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो है ध्यान रखना, 2 आवर्स क्या करना है दिन में, कम से कम 2 to 4 सिटिंग पावर या 10 to 12 का जो सिटिंग पावर आपका होना चाहिए टेस्ट देने का, और मिनिमम 2 आवर्स आप बैठो, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि जो खाना खाने के बाद में नींद भी आती है, आलस भी आता है, तो उसको आपको भगाना है, उस आलस को, है ना। और प्लस अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो अभी तक जो भी हो चुका है ना, अभी तक जो भी हो गया है, अब सर उसको तो स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकता है ना, तो उस चीज को आप लीव करो, है ना, अभी आप उसको छोड़ो और जो है आगे जो टाइम बचा हुआ ना उस पर आप फोकस करो, है ना। तो इसीलिए सर मैं स्टूडेंट को 2 छोटी सी शायरी में बोलना चाहूंगा कि बेटा जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, अक्सर मंजिल उसी को मिलती है दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, है ना। तो बस इस चीजों का ध्यान रखना है, और भी इसी तरीके के गाइडेंस सेशन हम आप सभी लोगों के लिए प्लान करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।